बड़ी खबर आपको बता दें, मुजफ्फरनगर कोर्ट ने एएसपी अनुज चौधरी के ममेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई। दरअसल सोमवार को 16 साल पुराने हत्याकांड में 2 मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। इनमें से पूर्व प्रधान प्रमोद चौधरी को, जो कि एडिशनल एसपी अनुज चौधरी के ममेरे भाई, उनको फांसी की सजा सुनाई गई। बाबा के दुलारे, बाबा के लाडले वो पुलिस अधिकारी याद है जिन्होंने संभल में ड्यूटी के दौरान बड़ा ज्ञान बांचा था। ज्ञान ये कि सुनो भाई, रंग पड़े भावना आहत हो तो शरीर का वो हिस्सा कटवा लो। वो घूम घूम कर पूरे इलाके में माहौल बनाते रहे। वो पुलिस वाले अधिकारी कम किसी हिंदूवादी संगठन या पार्टी के नेता कार्यकर्ता ज्यादा लगते थे। अब भाई साहब इतना राष्ट्रवादी व्यक्ति, उनके भाई को फांसी की सजा दी गई है। फांसी की सजा, नाम अनुज चौधरी। जी हां, अनुज चौधरी के भाई को फांसी की सजा दी गई है। आज आपको यह भी दिखाऊंगा आपको। इसके अलावा हालात क्या बने हुए हैं, ना नीट पर बोलो, ना किसी पे बोलो, ना किस करो, क्या चल रहा है बॉर्डर पर, जो कुछ हो रहा है उसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल मत पूछिए, सवाल मत पूछिए। फिलहाल ये देखिए कि मुसलमान कितने दबाए जा रहे हैं। और क्या नया मेडल मिल गया है, मेडल, हाँ, नया वाला सम्मान। जरा देखिए फिलिस्तीन पर क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री मेडल मिलते ही, वो भी आपको दिखाऊंगा। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसमें हिंदू मुसलमान ना हो तो कैसे बात चले। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जरा सुनिए। यहां पर क्या खबर है, ये न्यूज 24 की खबर, जिसमें बताया जा रहा है क्या, जरा सुनिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुजफ्फरनगर कोर्ट ने एएसपी अनुज चौधरी के ममेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल सोमवार को 16 साल पुराने हत्याकांड में 2 मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई। इनमें से पूर्व प्रधान प्रमोद चौधरी को, जो कि एडिशनल एसपी अनुज चौधरी के ममेरे भाई, उनको फांसी की सजा सुनाई गई। तो भैया अनुज चौधरी के भाई को फांसी की सजा। प्रमोद पहावा लिखते हैं, खुद को सिंघम और अजय देवगन से बेहतर समझने वाला स्पोर्ट्स कोटे का एएसपी अमित चौधरी, इसके भाई को फांसी की सजा सुनाई गई है। 16 साल पुराना मामला है। अब आकर फैसला भी आया, ठीक है, लेकिन फैसला आया है, अब पता लग गया। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता है। दरअसल ऐसे चीजों पर थोड़ा ध्यान भी देने की जरूरत है। अब आते हैं जरा यहां क्या आ रहा है। यहां एक मामला निकलकर सामने आया, पहले ही मामला देखिए यहां क्या चल रहा है, वो आपको दिखाते हैं। पानी की सोच रहा हूँ। तो इसको लेकर जो दावा है, इस वीडियो को लेकर, इसमें लिखते हैं एनके, बीजेपी एमएलए, एमपी एमएलए चुराने में मस्त, बीजेपी आरएसएस मंदिर खजाना चुराने में मस्त, अडानी आदिवासी को उजाड़ने में लगे हैं, चीन अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर भारत के अंदर जाकर घुस आया है, मोदी की लाल आंख कब दिखाएंगे, मोदी कब लाल आंखें दिखाएंगे, ये पूछते हैं। ठीक है ना, जरा इस पर सुनिए क्या कहते हैं पवन खेड़ा, क्या कह रहे हैं, जरा इनको भी सुनते चलिए। पवन खेड़ा ने भी एक बयान दिया है इस पर, क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। सरेआम अरुणाचल के गांव के एसोसिएशन का कल स्टेटमेंट आया कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। उस स्टेटमेंट का कोई जवाब नहीं, क्योंकि क्लीन चिट मोदी जी चीन को पहले ही दे चुके हैं। हम सिर्फ मोदी जी से एक लिस्ट चाहते हैं, बस ये बता दीजिए आप किससे नहीं डरते। चीन से भी डरते हो, अमेरिका से भी डरते हो, इजराइल से भी डरते हो। अरे नेपाल अपने नक्शे बदलता है, आप जवाब नहीं देते। श्रीलंका चीन को अपने घर में लेकर आता है, आप जवाब नहीं देते। आपके मेहमान आयरिस देना नाम का एक जहाज था, आपका मेहमान था, निहत्थे लोग थे, ईरान से आया था, आपके आमंत्रण पर आया था। अमेरिका ने इंडियन ओशन में घुसकर, आपके आंगन में घुसकर उनकी हत्या कर दी। आपके मुंह से निंदा का एक शब्द नहीं निकला। तो ये बता दीजिए आप किससे डरते हो, किससे नहीं डरते, एक लिस्ट दे दीजिए। तो अरुणाचल प्रदेश के गांव के एसोसिएशन का स्टेटमेंट आया कि चीन हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है। इसको लेकर पवन खेड़ा ने सवाल खड़ा किया है, ये कर क्या रहे हैं आप, कर क्या रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, जरा ये देख लो तस्वीरें। वाह, एक और सम्मान मिला जिसकी जानकारी खुद ही नरेंद्र मोदी साहब ने दी है कि भाई साहब, उनका कहना है कि एक और सम्मान मुझे मिल गया, इंडोनेशिया चला गया हूं, भी 1-2 जगह और जाना है मुझे, वहां पर भी सम्मान की उम्मीद के साथ जा रहा हूं। इंडोनेशिया से हमें मिला क्या, उसका भी कोई जवाब नहीं है। इसमें देखो भाई, साहेब को इंडोनेशिया का अवार्ड भी मिल गया और इसकी जानकारी खुद फिलहाल इन्होंने आगे कर दी थी, जबकि इससे पहले खुद गार्जियंस की खबर थी। उन्होंने लिखा था
गिव हिम एनी अवार्ड एंड ही विल कम रनिंग। कोई भी अवार्ड दे दो नरेंद्र मोदी साहब को, वो दौड़े दौड़े चले आते हैं। ये बात द गार्जियन की खबर थी। नरेंद्र मोदी रैक्स अप ऑनर्स ऑन ओवरसीज ट्रिप, ये खबर निकलकर सामने आई थी। द गार्जियन की हेडलाइन थी। आप खुद सोचिए कितना डंका बज रहा है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कहते ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ हो रहा है उसका असर पड़ना चाहिए। 14 में आए थे, 19 तक रहे। बड़ी बड़ी मैगजीन्स जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल मैगजीन्स, न्यूज़ चैनल्स और जो उनके खुद की मैगजीन्स होती हैं, वो अगर मोदी जी के बारे में कुछ लिख देती थी तो कहते थे विश्व गुरु बन गए, विश्व गुरु बन गए। अब ये भी चल रही हैं खबरें, इस पर भी बताओ ना अब क्या बन गए। द गार्जियंस ने हेडलाइन लिखी है कि उन्हें कोई भी पुरस्कार देती जो दौड़ते हुए आएंगे। डंका तो बज रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें शर्म आनी चाहिए। वाकई हम जिस देश से ताल्लुक रखते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये शब्दावली का इस्तेमाल करके कोई लिखता है। अब फिलिस्तीन पर जरा ज्ञान सुनिए, फिलिस्तीन के बारे में क्या कह रहे हैं। भारत का मानना है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। पैलेस्टाइन के विषय पर हम 2 स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पीस का समर्थन करते हैं। फ्रेंड्स, एक सुनहरा दौर हम दोनों देशों के सामने दस्तक दे रहा है। हमारे इतिहास में साझा संस्कृति है, हमारे वर्तमान में साझा विश्वास है। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ये कह रहे हैं 2 स्टेट नेशन की बात, 2 स्टेट की बात है ना, फॉर्मूले की बात। ये 2 स्टेट सॉल्यूशन को क्या इजराइल मानता है? नहीं, वो इसका विरोध करता है। अब जाते हैं जब ये इजराइल, तब याद नहीं आता, लेकिन अब इंडोनेशिया पहुंचे तो इन्हें याद आया, यही बोलना पड़ेगा। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री मोदी का बयान, फिलिस्तीन के मुद्दे पर हम 2 स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म शांति का समर्थन करते हैं, लेकिन क्या उस शांति के लिए उतनी ही अपील और उतना ही काम किया गया? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब आइए जरा यहां पर देखिए, यहां पर भी लोग पूछ रहे हैं सवाल। इंडोनेशिया की तरफ से मिलता है अवार्ड। अब यह क्या भैया, आज एग्जाम था बीए 3rd ईयर वालों का और सब्जेक्ट था उसमें इंडियन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के हिसाब से सवाल आना चाहिए कि ये खेती, खाद, बीज, जैविक खेती, यही सवाल आ रहा है। भाई साहब, सवाल सुनो। गुरु शिष्य परंपरा का कोई एक उदाहरण दीजिए। शास्त्रार्थ में भाग लेने वाली 2 विदुषी महिलाओं के नाम लिखिए। ये कौन सी खेती है भैया? सनातन धर्म में देवता किसे माना गया है? ये खेती कैसी है? 12-32-16 नहीं मिल रहा है अपने डीएपी का उगता उड़ी निधि है। राकुड़ो कट्टो 500 रुपया कट्टो। भाई साहब, मैं देके लाया हूँ 500 रुपए में। सही बात है यार, कुछ भी छप रहा है, कुछ भी चलाओ। जिन्होंने इतिहास ही बदल दिया, जिन्हें खुद इतिहास पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ गवार टाइप के, उन्होंने सबने इतिहास बदल डाला। सीबीएसई का ये बदल दो, वो हटा दो, ये लगा दो, ये फिक्स कर दो, कुछ अता पता नहीं। नीट के पेपर लीक हो जा रहे हैं, फिर उसके बाद दनादन और रद्द हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई लेना देना नहीं। पर क्या है, सही लिखा भाई ने मेरे। अद्भुत नया भारत, विदेश में मेडल की बाहर, देश में तपस्या से खेती। यार आजकल देश में क्रोनोलॉजी इतनी गजब चल रही है कि आम आदमी का दिमाग चकरा जाए। समझ नहीं आ रहा कि देश आगे बढ़ रहा है या हमारे सिलेबस सेटर्स की कल्पनाशीलता। वहां सोचिए, सर्वोच्च सम्मान ले रहे हैं इंडोनेशिया में। अब उन्होंने इंडोनेशिया में कौन से झंडे गाड़े थे कि यह सम्मान मिला? ये तो भगवान ही जाने पर। चलिए, अवार्ड मिलता है तो ताली बजाइए, लॉजिक मत ढूंढिए। दूसरी तरफ एग्रीकल्चर के जो एग्जाम है उसमें ये सवाल पूछे जाते हैं, कृषि से संबंधित सवाल है। जिन्होंने खुद ही किसानों का कभी सम्मान ना किया, वो कृषि से संबंधित सवाल लाएंगे कहां से? यहां देखिए, कल तक आपने देखा था कि कह रहे थे कि जनता का गुस्सा फूट रहा है, अभिषेक बनर्जी पर पत्थर फेंका, कल्याण बनर्जी का सिर फाड़ दिया, महिलाओं को भी नहीं बख्श रहे हैं, वहां पर अंडे फेंके जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, गारंटेड है। जनता ऐसा करती नहीं। जनता का विरोध दिखाऊं? बागी सांसद सैनी घोष पहुंची जनता के बीच, लोगों ने कहा तुम बेईमान और गद्दार, भाग गए। दिखाऊं? ये देखिए, खबर देखिए। मैडम ज्यादा देर झेल नहीं पाई, उसके बाद गाड़ी में बैठी चली गई।
मैं बस एक अपील करूंगा सभी से, एक छोटी सी अपील इस बात की है कि जनता का गुस्सा जायज होता है, और जब जो कोई जनप्रतिनिधि होता है, कोई राजा नहीं है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, कोई राजा नहीं है, ठीक है ना, कि कोई किसी ने लिखवा नहीं रखा है। सही काम करेगा तो सम्मान मिलेगा, और नहीं करेगा तो संविधान के मुताबिक विरोध प्रदर्शन भी होगा। लेकिन ये याद रखिएगा, गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी जिस तरह की हिंसा टीएमसी के सांसद जो ममता वाले गुट के थे या विधायक थे, जैसे उनके खिलाफ हिंसा की जा रही थी, मुझे मालूम है वो आम जनता नहीं थी, लेकिन अपने जनता कंट्रोल रखे। हाँ, आपको विरोध करने का पूरा हक है, नारेबाजी का हक है, काले झंडे दिखाने का हक है, प्रदर्शन करने का हक है, और यह हक आपसे कोई छीन नहीं सकता। नमस्कार।